क्या भूत होते हैं? आपने बहुत सी वीडियोस में देखा या फिर पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारे अंदर भी तो एक एनर्जी है, वो भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो हमारे मरने के बाद भी वो जिंदा रहेगी। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि भूत होते हैं। लेकिन आप जिस एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर उस एनर्जी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक प्योर कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, एक अवेयरनेस की बात हो रही है। आप एक बार सोच के देखिए कि आप अपना शरीर नहीं हैं, आप अपने थॉट्स भी नहीं हैं और आप अपने किए हुए कर्म भी नहीं हैं। तो आप हैं क्या? आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम बस इसे फील कर सकते हैं कि हम क्या हैं। तो अगर आपने एनर्जी को फिजिक्स में ध्यान से पढ़ा हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन ट्रांसफ़र देयर फॉर्म। तो हमारी जो बढ़ने के बाद फिजिकल एनर्जी है वो अपना फॉर्म ट्रांसफ़र करके इन्वायरमेंट में फैल जाती है। हमारी काम करने वाली ऊर्जा है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, चेतना फिर भी जिंदा रहती है। वैसे देखें तो दुनिया के लगभग हर धर्म में भूतों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन अभी हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो किसी शरीर के पुराने हो जाने के बाद वो शरीर मर जाता है और उस शरीर से आत्मा निकलकर एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी मौत समय से पहले हो जाती है या फिर आप सुसाइड कर लेते हो तो आपकी बाकी बची हुई उम्र है वो आपको प्रेत योनि में बितानी होगी। यानी कि आपको भूत बनकर रहना होगा और आपको एक नया शरीर नहीं मिलेगा। तो आप किसी का शरीर हड़पने की कोशिश करोगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर एक आत्मा घुस जाती है और वो आत्मा उस नॉर्मल इंसान के शरीर को यूज करके अपने आखिरी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। और हमारे इंडिया में तो ऐसी बहुत सी सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती है। मैं आपको इन पर बिलीव करने की नहीं कह रहा हूँ, बस मैं तो आपको धर्म में जो मान्यता है उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसे साइंस से रिलेट करके खोज सको। क्योंकि हमारे धर्मों में बहुत सी साइंस छिपी हुई है और हमें अब जाके पता चल रहा है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। और कुछ चीज़ें तो अभी भी साइंस के बियॉन्ड है। दुनिया के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट भी भूतों की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते थे और पर्सनली मैं भी इन पर बिलीव रखता हूँ। और दुनिया की एक बड़ी पॉपुलेशन भूतों के मानती है और शायद आप भी इन्हें मानते होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग भूतों को इस वजह से मानते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि उन्हें कोई भूतों को दिखने या फिर उनकी आवाज़ सुनने या फिर कुछ ऐसी अजीब और गरीब घटनाएं हुई हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर एक साइकोलॉजिकल लेवल पर होती है। आपके अंदर एक डर बैठ जाता है और आप अगर किसी जगह के बारे में सोच लेते हो कि यहाँ पर भूत है तो आप वहाँ पर जाते हो तो आपका माइंड आपको अपने आप ही भूतों के बारे में दिखाने लग जाता है। यानी कि आपका माइंड इसे खुद क्रिएट करता है और आपको एक तरीके से भ्रम हो जाता है। ज़्यादातर लोगों की एक माइंड के लेवल पर होता है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं कि सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कई बार ये सच्ची घटनाएं भी होती है। जैसे कि अगर आप किसी जगह पर जाते हो तो कई बार आपको वहाँ एक बुरी फील आती है। आपको पता भी नहीं होता कि आपको इतना घटिया महसूस क्यों हो रहा है और आपको ये भी लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। तो शायद ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब कोई पेन से मरता है या फिर किसी को पेन दे के मार दिया जाता है तो उसके पेन की जो वाइब्रेशंस है वो आसपास की वस्तुओं में समा जाती है। आसपास की जो थिंग्स है वो उस पेन को एक तरीके से एब्जॉर्व करती है और आप जब वहाँ पर जाते हो तो आपको उसी तरह की घटिया फील आती है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये मानते हैं कि जो आत्मा होती है वो किसी इंसान के मरने के बाद किसी दूसरे लिविंग थिंग में जाने की बजाय आसपास की वस्तुओं में भी समा सकती है। तो शायद इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है और आपको बुरा महसूस होता है। और ये ज़्यादातर पैरानॉर्मल जो घटनाएं हैं वो रात के समय ही होती है क्योंकि रात के समय जो सूरज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बहुत कम होती है। तो उस समय जो डार्क एनर्जी है वो हावी हो पाती है। और मेरे मानने से ये भूत प्रेत आत्माएं एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। अलग डायमेंशन
जैसे कि हम 3 डायमेंशन में रहते हैं, जिसे कि हम 3D कहते हैं, उसी तरह ये एक 4th डायमेंशन में रहते हैं। और ये 4th डायमेंशन के जो प्राणी हैं वो शायद कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक माना जाता है कि ये आप चाहे कहाँ भी छुपे हुए हों, इनके लिए आप छुपे हुए नहीं हैं, और ये चाहे तो आपको दिख सकते हैं और आपके साइड वाले को ये ना दिखे। और ये क्या क्या कर सकते हैं हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि 4th डायमेंशन ही हमारी थिंकिंग के बियॉन्ड है।